नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन प्रश्नों का स्तर छोटा जरूर है, मगर इन प्रश्नों के स्तर को समझना पड़ेगा सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़ सकें और भविष्य में मेरे द्वारा बहुत सारे वीडियो बनाए जाएंगे सक्षमता परीक्षा की तैयारी को लेकर, वो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें और मुझे खुशी प्राप्त हो सके। तो ये जो सारे प्रश्न हैं ये कक्षा 6 से 8 के हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदि मानव को बर्तनों एवं चूल्हों की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि उन्हें ए में दिया है आग का ज्ञान नहीं था, बी भोजन पकाना नहीं चाहते थे, सी पका हुआ भोजन अच्छा नहीं लगता था, डी उनका अस्थायी निवास नहीं था। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, आग का ज्ञान नहीं था। शुरुआती समय में आदि मानव जो जंगल में रहते थे, वो उनको ये पता ही नहीं था कि आग क्या चीज होता है। ये इसकी एक कहानी है, उस कहानी को आप सुनेंगे तो बहुत समय लगेगा। छोटे से ये शब्दों में बता देता हूं कि एक बार जंगल में अचानक आग लग गई और जंगल के कुछ पशु जो है सो वो जल के भून चुके हुए थे, और जब आदि मानव उस भुने हुए मांस को खाए तब उन्हें समझ में आया कि वो आग से मांस पकने के बाद अच्छा लगता है, और इस तरीके से उन्होंने आग का जानकारी प्राप्त किया और उसके बाद वो आपस में पत्थर को रगड़ करके आग पैदा करते थे और भोजन को फिर पकाना शुरू किया। तो इसका राइट आंसर होगा उस समय आग का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव आग का उपयोग करते थे। ए ऑप्शन में है मांस को भूनकर खाने में, बी जानवरों से रक्षा करने में, सी ठंड से बचने में, और डी उपरोक्त सभी में। तो देखिए आदि मानव को जब आग का नॉलेज हो गया तब उन्होंने मांस को भूनकर भी खाना शुरू किया, जानवरों से रक्षा करने की, जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे, ठंड से बचने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव के औजार पत्थरों से बने होते थे क्योंकि ए ऑप्शन धातुएं बहुत महंगी थी, बी पत्थर आसानी से मिल जाते थे, सी धातु के औजारों के चोरी होने का डर होता था, और डी धातु के औजार बनाने में समय बहुत अधिक लगता था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा पत्थर आसानी से मिल जाते थे, यही इसका राइट आंसर होगा। और जान लीजिए कि उनको जो है सो उस समय धातु से वो इतनी ज्यादा परिचित नहीं थे, और उस समय तो लोहा के बारे में वो जानते भी नहीं थे, तो इस कारण से वो पत्थरों का औजार बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव का पालतू पशु था। ए गाय, बी बकरी, सी कुत्ता, डी भेड़। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली जो नहीं जानेंगे वो ऑप्शन अगर अब कॉमन सेंस के आधार पर मारेंगे तो जनरली लोग गाय मार देंगे या बकरी मार देंगे, भेड़ भी मार सकते हैं, लेकिन जान लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता होगा। आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। झूम खेती कहते हैं जहां ए ऑप्शन में है एक ही फसल हर साल उगाई जाती है, बी 2-3 साल तक फसल उगाने के बाद उसे खाली छोड़ दिया जाता है, सी जहां सिर्फ चाय की फसल बोई जाती है, डी हर साल अलग अलग फसलें बोई जाती है। तो देखिए झूम खेती के बारे में जान लीजिए कि ऐसी खेती जहां पर फसल को हम लोग 2-3 साल तक क्रमबद्ध तरीके से उगाते हैं और फिर उसे खाली छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार की जो खेती की प्रक्रिया होती है उसे हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए कुछ बिहार के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को जान लेते हैं। ये प्रश्न
काफी महत्वपूर्ण है और इसको जानना भी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिहार राज्य का अन्य नाम। देखिए बिहार राज्य का नाम और क्या क्या है, पौराणिक नाम, पुराने नाम जो है वो हृत्य प्रदेश है, दूसरा टाइगर स्टेट है, वो तीसरा सोया प्रदेश है। तो ये आप याद रखेंगे, हृत्य प्रदेश, टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए बिहार की राजकीय मछली मांगुर मछली है, तो ये भी हो गया। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है, ये भी हो गया। बिहार राज्य की स्थापना, देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि बिहार राज्य की मांग कब की गई थी, 1906 ईस्वी में। ठीक है, जब मांग के बारे में बात आएगी तो इसके 1906 ईस्वी मारिएगा ऑप्शन में, और जब स्थापना की बात आएगी तो वहां पे 1912 मारेंगे। ठीक है, बिहार की राजकीय नदी है, देखिए बिहार की राजकीय नदी अपनी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए बिहार के लोक नृत्य लौंडा नृत्य, झिझिया नृत्य, कर्मा नृत्य, कटघोरवा नृत्य, छऊ नृत्य, झरनी नृत्य, धोबिया प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनको याद रखिएगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन में दे देगा और बाकी गायब रहेगा, तो उस समय आप इनमें से जो नृत्य पूछा जाए जो ऑप्शन में दिखे उस पर टिक मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का माने बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो देखिए लोकसभा सीटें जो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए एमपी का जो चुनाव होता है उसमें बिहार में 40 सीट है, तो इसका राइट आंसर हो गया 40। बिहार का राज्यसभा सदस्य जो मनोनीत होकर जाते हैं उनकी सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का विधानसभा सीटें कितनी है? तो देखिए बिहार विधानसभा मुख्यमंत्री का जब चुनाव होता है ना तो उसके लिए एमएलए का चुनाव होता है, तो एमएलए के लिए 243 सीट है। ठीक है, तो ये 243 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधान परिषद में जहां पे आपको शिक्षक लोग के जो नेता होते हैं चुने जाते हैं एमएलसी वगैरह, वो यहाँ विधान परिषद में 75 सीटें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा स्थित है? ए भारत के पंजाब प्रांत में, बी पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में, सी राजस्थान में, और डी गुजरात में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में, यहीं पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता थी? ए ग्रामीण सभ्यता, बी नगरीय सभ्यता, सी अर्धनगरीय सभ्यता, डी पाश्चात्य सभ्यता। तो देख लिए, जान लीजिए आप कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। अब ये जानना जरूरी होगा आपको कि नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान ये पता चला कि वहां के जो मकान जो बने होते थे वो सिस्टमेटिक वे में बने होते थे, उसमें स्नानागार होता था, रूम अलग होता था, और सड़कें जो होती थी चौड़ी होती थी, और सड़कें काफी सुसज्जित तरीके से बनाई जाती थी। तो इस तरीके से नगरीय सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे? ए आजकल के गांवों की तरह, बी टेढ़ी मेढ़ी गलियों की तरह, सी एक निश्चित योजना के अनुसार, डी वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मोहनजोदड़ो जो है वो एक निश्चित योजना के अनुसार बना हुआ था, सिस्टमेटिक वे में वो मकान बना हुआ था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, एक निश्चित योजना के अनुसार, क्योंकि हर चीज सिस्टमेटिक वे से तभी बन सकता है जब उसे योजना बनाकर किया जाए। बिना योजना के किया गया कार्य सिस्टमेटिक नहीं होगा, और किसी कार्य को जब हम योजना के साथ करते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक वे में हो जाता है और बढ़िया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था? ए सिंधु नदी के किनारे, बी चिनाब नदी के किनारे,
सी महानदी के किनारे, डी गंगा नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा संस्कृति का विकास कहां हुआ था? सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुआ ए सुनियोजित नगर, बी सोने के भंडार, सी डायनासोर के अवशेष, डी मानव अवशेष। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुनियोजित नगर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई से क्या प्राप्त हुआ? सुनियोजित नगर, एक सिस्टमेटिक वे का नगर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता विकसित हुई। देखिए यहां पर इस प्रश्न को समझ लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। अगर प्रश्न दिया रहे कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, तो आप आंसर में मारेंगे 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जब ये पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता विकसित हुई, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3500 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और ऑप्शन नंबर डी में 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इस बात को याद रखेंगे, ये परिपक्वता का काल था, ये जो काल था वो परिपक्वता का काल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। और एक और बात जान लीजिए कि सिंधु सभ्यता की खोज जिसने की उनका क्या नाम था, तो जान लीजिएगा, याद रखिएगा, बहादुर थे वो, तो राय बहादुर दयाराम सहनी। ठीक है, तो उनका नाम याद रख लीजिए, राय बहादुर दयाराम सहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु नदी प्रवाहित होती है ए भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, बी भारत के पूर्व में, सी भारत के उत्तर पूर्व में, और डी भारत के दक्षिण में। तो जान लीजिए कि सिंधु नदी जो प्रवाहित होती है वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम दिशा में। राइट ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता भारत में पाई गई है राजस्थान के कालीबंगा में, पंजाब के रोपर में, गुजरात के लोथल में, और उपरोक्त सभी जगह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी जगह। राजस्थान के कालीबंगा में भी सिंधु सभ्यता पाई गई है, पंजाब के रोपर में भी पाई गई है, और गुजरात के लोथल में भी पाई गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विदेशी व्यापार करते थे ए जल मार्ग से, बी थल मार्ग से, सी वायु मार्ग से, डी पैदल मार्ग से। तो जाहिर सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है नदियों के किनारे बसी हुई थी, तो जल मार्ग से ही वहां व्यापार किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, जल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदी कहते हैं गोदी बारा। ये गोदी बारा जानते हैं क्या होता है? उस समय के जो नगर बसे हुए थे, तो समुद्र के किनारे स्थित वह स्थान जहां जहाज खड़ा किया जाता है। तो जहां पर व्यापार होता था, तो वहां पर जो स्थान था जहां पर जहाज को खड़ा किया जाता था, जल मार्ग के माध्यम से जो व्यापार किए जाते थे, तो जहाज को खड़ा करने के लिए जो स्थान बनाया गया था, उस स्थान को हम लोग गोदी बारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो यही होगा, समुद्र के किनारे स्थित वह स्थान जहां जहाज खड़ा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। बी में गड्ढा वाली जगह को गलत है, सी में चारागाह को गलत है, डी में खेती करने के स्थान को ये भी नहीं होगा। तो गोदी बारा किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, समुद्र के किनारे स्थित वह स्थान जहां जहाज खड़ा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी वासियों को ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर ए में लोहे का, ऑप्शन नंबर बी में तांबे का, ऑप्शन नंबर सी में कांसे का, और ऑप्शन नंबर डी में पित्तल का। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि तांबा का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा
लोहे का हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। और एक चीज याद रख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा प्राक ऐतिहासिक युग के नाम से जानते हैं। इसको भी दिमाग में रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम प्राक ऐतिहासिक युग के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और मजा भी आया होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।